हाँ देखिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। ये जो ए बी सी है और ये ए बी सी है पूरा, ये डी बी सी, ये दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यानी कि क्या है कि ये और ये साइड और ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, ठीक है। और ये ऑन द सेम बेस बी सी, बेस भी दोनों का सेम है। आगे कह रहे हैं एंड वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी के सेम साइड पे ये दोनों वर्टेक्स आ रही हैं, ए और डी। देखिए, इस ट्राइंगल के लिए डी वर्टेक्स है, इसके लिए ए, ठीक है। और आगे लिखा है इफ़ ए डी इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट। ए डी को अगर थोड़ा और बढ़ाएंगे तो वो पी पॉइंट पर बी सी, इस बी सी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सो दैट ये चार बातें आपको शो करनी है, जिसमें से हम पहले पॉइंट को लेते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल ए बी डी एंड यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो देखो, ए बी डी ये पहले से ही मैंने इसको इसीलिए अंडरलाइन कर दिया। एक तो ट्राइंगल ये है और एक ये ट्राइंगल है ए सी डी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो देखो, ए बी और ए सी तो इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी इजकल टू ए सी, ठीक है। ये तो गिवन है हमें। इसके बाद देखिए, इसके बाद ए डी दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे हम ए डी इजकल टू ए डी, ये कॉमन है, ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये डी बी और डी सी ये भी इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है और ये भी है, तो डी बी इजकल टू डी सी भी लिख सकते हैं। डी बी इजकल टू डी सी, ये जो है गिवन में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अब तीनों साइड हैं, तो क्या हम लिखेंगे बाई एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी डी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? इससे हमें ये दो ट्राइंगल मिल सकते हैं, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंस है, तो हम लिख सकते हैं डी ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं नाउ, यहाँ लिख सकते हैं एंगल, ये डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ये हम किससे लिख सकते हैं? बाई सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, तो सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो ये जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब हम इस सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। तो देखो ए बी पी ये और ए सी पी, यानी कि ये पूरा हाफ ट्राइंगल, इधर से ये और ये इधर, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम ए बी और ए सी तो आ ही रहा है, ए बी इजकल टू ए सी। लेकिन ये भी आ जाएगा, देखो ए पी कॉमन आ जाएगा। लेकिन तीसरी बात इसमें कैसे लिख सकते हैं? तीसरी बात लिखने के लिए अब ये इक्वेशन फर्स्ट काम आएगी हमारे। तो यहाँ पे देखिए, एक एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड आएगा, तो साइड तो ये हो ही गया, ये गिवन में आ गया, और एंगल एक ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल यहाँ से लेंगे तो भी वही रहेगा, यहाँ से लेंगे तो भी वही रहेगा। तो इसको पी ए बी लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी इजकल टू एंगल पी ए सी। और ये लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिख दिया इसको। अच्छा, अब ये ए पी कॉमन है, तो हम ए पी को कॉमन लिख देंगे, ए पी इजकल टू ए पी कॉमन। देखिए यहाँ पे दो साइड एक एंगल है, साइड एंगल साइड आ गया, तो बाई एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
तो ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल लिए थे वो कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए, ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी पी प्रूव्ड हो गया सेकंड वाला भी। ठीक है, अब सेकंड प्रूव होने से हमें क्या है, देखिए सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू सी पी, तो ये भी हमें काम आएगा। और ठीक है, लिख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं बी पी इक्वल टू सी पी, ये और क्या लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ये, या फिर हम इसको यहाँ पे देख लेंगे बी, यहाँ पे हमें थर्ड में क्या प्रूव करना है, ए पी, ये जो ए पी लाइन है वो क्या कर रही है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, वो तो इस इक्वेशन में क्लियर हो रहा है। और एज वेल एज एंगल डी, साथ ही साथ एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगलों के लिए हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे बी सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी लिख देंगे यहाँ, बाई सी पी सी टी। तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं आगे, क्योंकि दो पार्ट और रह गए हैं इसके। हाँ, आप देखिए थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए देखिए, ये दोनों एंगल तो इक्वल आ गए, इन दोनों के लिए ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम, एक तो ले लेंगे ट्राइंगल डी पी बी और डी पी सी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल डी पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, एक तो ये ट्राइंगल एक ये। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखिए ये तो इक्वल है ही डी बी और डी सी, तो लिख देते हैं डी बी इक्वल टू डी सी। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे ये कॉमन है डी पी, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये तो गिवन में आ जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और डी पी इक्वल टू डी पी ये कॉमन आ जाएगा। चलिए, दो चीज़ें तो ये हो गई, और तीसरी ये हो जाएगी बी पी इक्वल टू सी पी, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही, तो लिख देंगे बी पी इक्वल टू सी पी, ये पहले ही प्रूव कर चुके, तो लिखेंगे पी प्रूव है अब। ठीक है ना, सी पी सी टी से हमने प्रूव किया था ये, जब ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था। ठीक है, सेकंड वाला जो, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी दो सभी साइड हैं, तो बाई एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे, ट्राइंगल डी पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी पी सी। तो हमें चाहिए क्या था, ये दोनों ट्राइंगल वो एंगल इक्वल चाहिए थे, तो ये सी पी सी टी से आ जाएगा पी डी बी और पी डी सी, तो लिखेंगे नाउ एंगल पी डी बी इक्वल टू एंगल पी डी सी, पी डी बी और पी डी सी, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे बाई सी पी सी टी। तो देखिए एंगल यहाँ पर क्या हो गया, एंगल डी भी जो है परपेंडिकुलर, ये सॉरी क्या बोला है यहाँ पे, बाइसेक्टर है एपी का, ये जो एपी लाइन है देखिए, ये दोनों एंगल तो इक्वल प्रूव कर ही चुके हैं, ये इनको भी इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब हम सीधे लिख सकते हैं इस ये जो है, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसको एंगल इक्वल किया था वहाँ हमने फर्स्ट माना था इक्वेशन। ठीक है ना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए पी बाइसेक्ट एंगल है एज वेल एज एंगल डी, तो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, क्योंकि ये दोनों एंगल पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं और इन दोनों को भी प्रूव कर दिया इक्वल, तो ये ए पी इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, इसको भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करना है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब ये ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगी, जब ये यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगी दोनों तरफ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो पहले से ही हम प्रूव कर चुके थे, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से थे, ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट से, फ्रॉम सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम प्रूव कर चुके थे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं,
जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो क्या होगा, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल दिखा सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये दोनों इक्वल दिखा सकते हैं हम। अब ये दोनों एंगल अगर हम देखें तो ये सीधी लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये तो हमें प्रूव करना है 90 का, मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल तो 180 के ही होंगे ना लीनियर पेयर से। तो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए पी बी और ए पी सी इक्वल है तो ए पी सी की जगह ए पी बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एंगल ए पी बी हो जाएंगे इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड मान सकते हो और यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। अब 2 का इधर डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 या 18 होता है 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए पी बी जब 90 आ रहा है तो ए पी बी और ए पी सी दोनों बराबर है, दोनों 90 90 आएंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे देन, तब यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ लिख देंगे ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन अब पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।